आज की वीडियो में हम फिर से बनाने वाले हैं एक ऐसी क्राफ्ट जो आपको बहुत दिनों से पसंद आ रही है। मेरा मतलब आज की वीडियो में भी हम प्लांट्स बनाएंगे। तो ये कोई ऐसा वैसा प्लांट नहीं है, इसे आप अपनी वॉल पे हैंग भी कर सकते हैं। मेरा मतलब आप इसे मिनीचर प्लांट कह सकते हैं, क्योंकि जब भी मैं प्लांट्स वाली वीडियो डालता हूँ आप लोगों को इतनी पसंद आती है कि मुझे मेरी मजबूरी है कि मैं आपके लिए और इस तरह की वीडियो लेकर आऊँ। अगर आप प्लांट्स के अलावा किसी और DIY में या किसी और चीज़ों में इंटरेस्टिंग है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी रिक्वेस्ट को पूरा कर सकूँ। तो पज़ल से थोड़ा बहुत खेलने के बाद यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड लिया था जिसे मैंने 4 पीसेस में डिवाइड कर लिया था। ये मेरी रिंग लाइट का कार्डबोर्ड था, अगर आपके पास कोई और है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि एक के ऊपर एक कार्डबोर्ड को स्टिक करते जाना है। तो यहाँ पर हम इस तरह के 2 फ्रेम बना लेंगे। जो क्लियर वाली साइड है उसे आप ऊपर रखना है और जो रफ साइड है उसे आपने नीचे वाली साइड पर रखना है। तो इस तरह के मैंने 2 फ्रेम को रेडी कर लिया है। तो अब मैं लूँगा जैसो। तो यहाँ पर मैंने ब्लू बर्ड का ही जैसो यूज़ किया है। तो ब्लू बर्ड का एक कोट अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर हम वाइट कलर से भी पेंट कर देंगे इसे। मेरा मतलब कि एक लेयर आपने जैसो की देनी है और एक लेयर आपने एक्रेलिक वाइट एक्रेलिक पेंट की देनी है। तो यहाँ पर मैंने फोम से इसे टेक्सचर दिया है, क्योंकि हमें ये टेक्सचर वाली फीलिंग चाहिए थी तो वो फोम से ही आएगी। तो यहाँ पर देखिए कि हमने जैसो को अप्लाई कर लिया था, वो ड्राई भी हो गया है। अब हम इस पर एक्रेलिक वाइट एक्रेलिक पेंट का एक कोट अप्लाई करेंगे। तो जैसो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जिसकी सरफेस स्लाइडली और स्मूथ हो। तो फ्रेम्स को तो हमने रेडी कर लिया है। अब हम लेंगे चॉपस्टिक। तो ये चॉपस्टिक मेरे पास पहले से ही पड़ी हुई थी। तो चॉपस्टिक को हम अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेंगे और इसे सीज़र की हेल्प से मार्क करते हुए अच्छे से कट कर लेंगे। अगर आपके पास कटर है तो आपके पास, तो वो आप यहाँ इसे कट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसे सीज़र से मार्क किया और कुछ इस तरीके से अपने हाथों से ही तोड़ लिया। हम इतने प्रोफेशनल नहीं हैं तो हम प्रोफेशनल वाला काम भी नहीं करेंगे। अब हम इसे अपने फ्रेम की साइड पर ग्लू करते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन। अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग ग्लू है तो आप वो स्ट्रॉन्ग ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। तो चारों साइड पर हमने जो चॉपस्टिक को कट किया था फ्रेम के अकॉर्डिंग उसे यहाँ पर स्टिक कर देंगे। तो अगर आपके पास चॉपस्टिक नहीं है तो आप यहाँ पर बूम बूम स्टिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो लो, इस तरह के हमने 2 फ्रेम को रेडी कर लिया है। अब हम लेंगे एक ब्रश और लेंगे पिंक कलर और कुछ इस तरीके से ब्रिक बनाना शुरू कर देंगे। तो मेरी पेंटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अगर कहीं से गलत मलत हो जाए या कहीं से कलर फैल जाए या ख़राब हो जाए तो आप उसे इग्नोर करते रहिएगा। तो मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट तो हूँ नहीं कि हर चीज़ को डिटेल से बनाऊँ। तो रैंडमली जैसे जैसे मुझसे बनाया जा रहा है मैं बिल्कुल वैसे ही बना रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसे अच्छे से बनाऊँ। तो ब्रिक्स बनाते वक्त इस वाले फ्रेम पे थोड़ी गड़बड़ हो गई, लेकिन जो मैंने अगले वाले फ्रेम पे भी ब्रिक्स बनाई थी वो काफ़ी अच्छे से बनी थी। तो यहाँ पर भी मैंने पिंक एक्रेलिक पेंट ही यूज़ किया है ब्रिक्स बनाने के लिए। तो पहले तो मैं ऐसे ही ब्रिक्स बनाता जा रहा था रैंडमली, टेढ़ी मेढ़ी जैसी बनी थी मैं वैसे बना रहा था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना पहले हम लाइन ड्रा कर लें और फिर ब्रिक्स बनाएं ताकि हमारी ब्रिक्स बिल्कुल सीधी जाएँ। अब आप देख सकते हैं कि पहले वाली 4 ब्रिक्स में कितना गैप है और जो सी अब बना रहा हूँ उसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग है। तो जो पहले वाली हमने ब्रिक्स बनाई थी उससे ज़्यादा अब जो ब्रिक्स बना रहा हूँ वो ज़्यादा अच्छी बन रही है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी नीटली तरीके से बन रही है। जिसको पेंटिंग नहीं करनी आती तो आप क्या करें कि आप यहाँ पर ना डेको पेज पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रिक वाले आपको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उसे परचेज़ करके यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और मिनटों में काम भी हो जाएगा। तो हम रहते हैं पाकिस्तान में, यानी गरीब मुल्क में, और आप किस कंट्री से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो पाकिस्तान में महंगाई इतनी अरूज पर है कि आपको एक एक्रेलिक पेंट की ट्यूब भी 300 या 400 के लगभग मिलेगी, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारते और आपके लिए अच्छे अच्छे DIY लेकर आते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास पड़ी थी ये छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स ग्रीन कलर की, तो मैंने सोचा इन 2 स्ट्रिप्स से कुछ हम आज क्रिएटिविटी करें। अगर आप लोगों के पास भी इस तरह के ग्रीन पेपर के टुकड़े बचे हुए हैं तो आप ये वाला DIY बना सकते हैं। तो ये वाला DIY देखने में जितना मुश्किल है लेकिन बनाने में इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। थंबनेल में तो आपने देख लिया होगा, तो आप इसे रियल में भी बनाना सीख लो। तो आपने क्या करना है, पेपर लेना है और इसे कुछ इस प्रकार में फोल्ड करने के बाद इसे सीज़र की हेल्प से कट कर लेना है। तो यहाँ पर हम 2 तरह के लीव्स को कट कर लेंगे। तो इन लीव्स के मुझे नेम नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो एक स्ट्रिप से तो मैंने प्लांट्स कट कर लिया है। अब हम दूसरी तरह का प्लांट भी कट कर लेंगे ताकि हम दोनों फ्रेम को एक ही टाइम पर मुकम्मल कर सकें, पूरा कर सकें।
तो ये वाली लीव्स काफ़ी इजी है। इसे अपने पेपर को फोल्ड कर लेना है और अपने जहन में ये रखना है कि आपने इसका हार्ट कट करना है, ना कि लीव। तो अगर आपके जहन में हार्ट का शेप रहेगा तो आप इसे काफ़ी अच्छे से और इजीली कट कर सकोगे। तो यहाँ पर मैंने ये वाले लीव्स भी कट कर लिए हैं। अगर आपके पास फॉर्म शीट है तो आप उससे भी ये बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पेपर है तो आप उसी से बनाएं। तो अब हम सीज़र की हेल्प से छोटी मोटी डिटेलिंग ऐड कर लेंगे। जो सा अब हमने प्लांट काटा है उसके अंदर तो कुछ इस तरह की डिटेलिंग ऐड करेंगे कि जैसे कीड़ों ने इसके चक्कियाँ मारी हुई हैं। तो हम इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स को रेडी कर लेंगे, 2 टाइप्स के। तो यहाँ पर मैंने बहुत सी लीव्स को कटा किया है और यहाँ पर मैंने दूसरे एलोवेरा वाले लीव को कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने लिया अपने भांजे का पुराना स्केच पेन, क्योंकि उसके पापा बाहर रहते हैं तो वहाँ से उनके लिए बहुत से कलर भेजते हैं। तो उसके पास बहुत सारे कलर हैं तो मुझे कलर लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती स्केच पेन, तो मैं वही वाले कलर यूज़ कर लेता हूँ। तो उसके साथ साथ मेरी भी लगी हुई हैं मोजें। तो यहाँ पर मैंने लीव्स को रेडी कर लिया है और पेन से इसके अंदर थोड़ी डिटेलिंग ऐड कर ली है। अब हम जितने भी लीव्स बनाए हैं इन सब पर बैक और फ्रंट साइड पर वार्निश का एक कोट अप्लाई कर देंगे, ताकि अगर भूल कर भी हमसे इसके ऊपर पानी गिर गया तो ये ख़राब ना हो। तो ये जो एलोवेरा वाले लीव्स हैं इन सब पे हम वार्निश को अप्लाई कर लेंगे और जो दूसरे वाले लीव्स हैं उस पर भी हम इसी वार्निश को अप्लाई कर लेंगे। जो ब्लूबर्ड का वार्निश होता है उसमें आपको थोड़ा सा पानी मिलाकर फिर यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर जितनी मैंने लीव्स रेडी की थी उन सब पर मैंने वार्निश को अप्लाई कर लिया है। अब हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये ड्राई होकर आ गई हैं। तो अब हम इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे ताकि ये देखने में भी बिल्कुल रियल लीव्स वाला लुक दे और किसी को पता भी ना चले कि ये हमने खुद बनाया है। तो यहाँ पर मैंने सारी लीव्स को मरोड़ लिए है। अब हम लेंगे ग्लू गन और लेंगे ब्लैक वायर। तो ब्लैक वायर को हम कुछ इस प्रकार में मोड़ लेंगे और ग्लू गन की हेल्प से लीव्स की बैक साइड पर स्टिक कर देंगे। अगर आपके पास कोई स्ट्रोक ग्लू है या वाइट ग्लू है तो उससे स्टिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सारी लीव्स की बैक साइड पर इस वायर को ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दिया है। तो वायर मेरे पास ब्लैक ही थी तो मुझे वही यूज़ करनी पड़ी। अगर आपके पास ग्रीन वायर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस ब्लैक वायर को छुपाने के लिए जिससे मैंने अपने फ्रेम की ब्रिक्स बनाई थी तो उसी पेंट्स को मैंने यूज़ करके वायर को भी पेंट कर दिया है। तो बोलते बोलते मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ तो आप बुरा मत मानिएगा और इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों लीव्स को रेडी कर लिया है, इसे साइड पर कर लेंगे। तो अब हम बनाएंगे इसके छोटे छोटे 2 वास, यानी मेरा मतलब इसके पोट। तो यहाँ पर मैंने खाली मसाले की डिब्बी यूज़ की है। अगर मेरी अम्मी ने देख लिया तो वह बाद में मुझे बहुत डांटेगी। तो चलो, अम्मी तो गई हुई है कहीं शादी पे, तो हम तो अपना काम कर ही लेते हैं, जब आएंगी तो देखा जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से इसे कट कर लिया है। तो कट करते करते वक्त तो मेरा कटर भी कट हो गया, पर खैर हमारा डब्बा तो कट हो गया। अब हम इसे सेंटर से भी कट कर लेंगे। और तो यहाँ पर मैंने ली है एक रोप, ब्राउन कलर की रोप है। तो इसे ग्लू गन की हेल्प से मैं स्टिक कर दूँगा। तो अगर आपके पास रोप नहीं है या आप रोप को इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते तो आप सेकंड वाला पॉट देखिएगा, तो वो काफ़ी इजी है। तो उस पॉट को जिस चीज़ से मैंने कवर किया है वो तो हर घर में ही मौजूद होती है। तो हमने इसे पूरे पॉट को कवर कर दिया है रोप से। तो अब हम लेंगे बूम बूम स्टिक। तो बूम बूम स्टिक को मैंने पहले ही काट कर रख लिया था 3 पीसीज में। तो हम पॉट की बैक साइड पर इसे स्टिक कर देंगे, मेरा मतलब पॉट के कॉर्नर पर, दोनों कॉर्नर पर इसे स्टिक कर देंगे और पॉट के सेंटर में भी इसे ग्लू गन से स्टिक कर देंगे। तो इस तरह के पॉट्स तो आपने अपने घर में भी रखे हुए देखे होंगे। तो ये वाले पॉट्स काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं, ये वाले नहीं, मतलब जो रियल में होते हैं पॉट्स वो वाले। अरे भाई ये भी तो रियल में है, ओहो यार छोड़ो। तो यहाँ पर मैंने इसकी बैक साइड पर भी कुछ स्टिक्स को स्टिक कर दिया है। अब हम इसे अपने फ्रेम पर स्टिक कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले हम पिंक वाली फ्रेम पर इसे स्टिक कर लेंगे। तो स्टिक करने के लिए मैंने यहाँ पर ग्लू गन ही यूज़ की है। तो जो हमने लीव्स बनाई थी, अब हम उन लीव्स को अपने पिंक वाले फ्रेम के पॉट के अंदर अरेंज कर लेंगे। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे कैसे भी अरेंज करें। तो बस अब हमने इसे अरेंज कर लिया है। तो इसका फाइनल लुक मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। तो हम दोनों फ्रेम का फाइनल लुक इकट्ठा ही देखेंगे। तो सेकंड फ्रेम का पॉट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है एक शादी का कार्ड। तो ये देखें, ये बिल्कुल शादी का कार्ड ही है, कभी आप लोग कुछ और समझ जाएँ। तो इसे ना मैंने अपने पॉट के अकॉर्डिंग कट कर लिया था और ग्लू गन की हेल्प से इसे अब स्टिक कर लेंगे। तो है ना काफ़ी इजी। तो कार्ड तो शादी के हर किसी के घर में होते हैं। तो इस सेकंड वाले पॉट को हर कोई इजी से बना सकता है अगर किसी के पास रोप नहीं है। तो इसकी बैक साइड पर भी मैंने वही कार्ड को चिपका दिया था ताकि ये और ज़्यादा क्लियर दिखाई दे। तो अब हम फिर से लेंगे बूम बूम स्टिक और इसे कॉफ़ी वाले यानी ब्राउन पेंट से पेंट कर देंगे।
तो ब्राउन और वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक लगता है। तो अगर आप वाइट के साथ कोई और कॉम्बिनेशन भी यूज़ करना चाहते हैं जैसे कि ब्लैक या गोल्डन, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा फ्रेम जो हमें बनाया था ग्रीन कलर का, उस पोर्ट पर भी हम इन तीनों स्टिक को स्टिक कर देंगे। तो इस लंगड़े फ्रेम की दूसरी लेग को भी हम यहाँ पर स्टिक कर देंगे ताकि ये लंगड़ा ना रहे। तो बस इसकी तीनों लेग को भी स्टिक कर देना है ग्लू गन की हेल्प से। सेंटर में भी एक स्टिक को स्टिक कर देना है। तो लो, रेडी हो गया हमारा ये वाला फ्रेम भी। तो जो हमने लीव्स बनाए थे तो उस लीव्स को भी हम इसके अंदर अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो मैंने पहले वाली वीडियो में स्टोन यूज़ किए थे, वो एक किसी ने पूछा था कि आपने ये स्टोन में होल कैसे किया है। तो सिस्टर पहले आप जाकर वो पूरी वीडियो देखें। अगर आप मेरी ये वाली वीडियो देख रही हैं तो आप पहले जाकर वो वाली वीडियो देखें, क्योंकि वो वाले स्टोन्स मैंने क्ले से बनाए थे। तो वो मैंने उस वीडियो में बताया है। अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप दोबारा जाकर देख सकती हैं। तो हमने लीव्स को भी इसके अंदर अरेंज कर लिया है। अब हम बनाएंगे छोटे छोटे फ्रेम्स। तो फ्रेम्स बनाने के लिए भी मैंने यहाँ पर शादी का कार्ड ही यूज़ किया है। अब हम लेंगे कोई भी स्केच पेन और उससे कुछ इस तरीके के डिज़ाइन बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने रैंडमली डिज़ाइन में जो मेरे जहन में आ रहा है मैंने वही बना लिया है। तो इसकी साइड पर मेरे पास पड़ी थी एक गोल स्ट्रिप, तो उसे मैंने यहाँ पर स्टिक कर दिया है। अब हमने जो इसके अंदर होल से बनाए हैं उसके अंदर हम येलो पेंट से इसे पेंट कर देंगे। तो मैं इस तरह के 2 फ्रेम रेडी कर लूँगा और उन्हें कुछ इस तरीके से अपने फ्रेम के अंदर स्टिक कर देंगे। तो दोनों फ्रेम को रेडी करने के बाद तो चलो देख लेते हैं इसका भी फाइनल लुक और देखते हैं ये कैसा बना है।